गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। ये देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ कुछ यूनिक सा नया सा टिप्स लेके आ गई हूँ। ये देखिए, हमारे घर में झाड़ू आती है। जब नई झाड़ू आती है ना, तो ऐसे ये जो होते हैं ना, जो जीरा होता है, मैं तो जीरा बोलती हूँ। तो ये जो होते हैं ना, तो ये अगर झाड़ू लगाते समय जब नई झाड़ू लाओ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये झाड़ू लगाते जाओ और पीछे से ये झड़ता जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कोई भी चीज़ लेके, और या तो जो कूड़ा उठाने वाला होता है वो ही लेके। ये देखिए, मैं उसी से इस तरह से आसानी से वो कर दी, इतना सारा निकल आया। और फिर से दोबारा हल्के हाथों से, ज़्यादा हल्के हल्के हाथों से ऐसे कर देना है। उसके बाद ये देखिए, इस तरह से झाड़ देना है, पूरा निकल जाएगा। अभी थोड़ा बहुत जो है बाकी, वो देखिए इस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, और तब आपका झाड़ू बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप झाड़ू लगाएंगे तो फिर से नहीं आएगा। नहीं तो होता है ना, अगर झाड़ू लगाते जाओ एक साइड और एक तरफ ये पूरा जीरा जीरा गिरता जाता है, तो अगर पैर में लगता है तो बहुत बेकार सा लगता है। देखिए कितना सारा निकल आया है। ऐसे आप कर सकते हैं अगर जब नई झाड़ू लाएँ तो। अगर जो प्लास्टिक का ला रहा है उसको नहीं, जो ये वाली झाड़ू आती है जो नई, तो ऐसे होता है। अब चलती हूँ दूसरे टिप्स की तरह। ये देखिए, ये सबके साथ होता है। अगर जो यूट्यूबर है और वो जो रील्स बना रहा है उसके साथ तो बहुत होता है। क्योंकि अगर हम शादी विवाह में जाते हैं, अगर कभी कभी शादी तो सीजन में होती है ना, तो फिर तो अच्छे से रख सकता है। पर हमारे साथ क्या होता है कि हमें रोज़ रील्स बनाना है, रोज़ सजना संवरना है, तो वो कितनी बार रखेंगे। तब भी मैं अच्छे से रखती हूँ। जो अगर ज्वेलरी कोई बॉक्स में आया है तो बॉक्स में ही रखती हूँ। और ये जो मेरे ज्वेलरी हैं कि वो बॉक्स में नहीं आए हैं, अगर किसी जैसे पैक में आता है तो वो पैक में, तो पैक बार बार तो अच्छे से रहेगा नहीं, वो फट जाता है। तो ऐसे ही देखिए, मैं ऐसे ही रखी थी। तो आज मेरे दिमाग में आया कि देखिए, जो कप वाला आपका होता है ना, जो कप सेट आता है, चाय का सेट वाला कप, तो इसके साथ ये वाला बॉक्स में मिलते हैं ना डब्बे। तो ये देखिए, पूरा ये देखिए, एक एक ज्वेलरी में पूरा सेट जिसमें जिसका है वो, मैं ये 6 का पीस है तो इसमें सब अलग अलग करके मैं रख दूँगी। ऐसे ही पूरे ज्वेलरी अच्छे से रख दूँगी। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये महंगा भी था। ये मेरा बहुत ही महंगा था। पर आपको इसमें तो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर इसका नग बहुत ही महंगा था। और ये मुझे अच्छा भी लगता है, हल्के में अच्छा लगता है, पर ये महंगा भी, प्राइस इसकी बहुत महंगी थी, अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए, ये हर नेकलेस, इसका पूरा सेट जो जो है, तो वो मैं एक एक में करके रख दे रही हूँ। तो इससे क्या रहेगा ना, मुझे ही आसानी रहेगी कि जब मुझे तैयार होना है तो तुरंत लेके पहन लेना है। तो ये जो कान के सेट हैं एक्स्ट्रा जो हैं, तो एक में मैं रख दे रही हूँ। कान के जो अलग अलग जो उसके साथ नेकलेस के साथ हैं, सिर पूरा गले का सेट है, वो उसका सेट पूरा अलग रख दूँगी। और ये जो सिर्फ कान के झुमके हैं, तो ये देखिए, ये वाली मेरी बिटिया रानी मुझे मदर्स डे पे दी थी और बहुत प्यारा इसका लुक है। पर इसमें अच्छे से नहीं आ रहा है, पर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मदर्स डे पे मेरी बिटिया रानी ने दिया था गिफ्ट। तो फिर ये देखिए, कान का जो पूरा झुमके हैं वो एक में रख रही हूँ, जो गले का सेट है एक में रख रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, तो कि अगर हमारे तरह जो यूट्यूबर होगा या तो जो रील्स बनाता होगा, उसके लिए तो बहुत आसान तरीका है। क्योंकि अगर शादी विवाह में जाओ तो एक ही दिन महीने में या तो हफ्ते में, कभी कभार जाओ तो वो तो हो जाता है। अगर डेली आपको तैयार होना है ना, तो ये नहीं हो सकता है कि आप बॉक्स में रखो फिर दूसरे दिन बॉक्स से निकालो फिर ऐसे करो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि काम भी रहता है और बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर यूट्यूबर हैं तो मोबाइल में ही बहुत ज़्यादा काम होता है कि नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ समेट नहीं पाएंगे। तो ऐसे रहेगा ना कि ये खोलें और बस उसी बॉक्स से निकाले, पहने, फिर उसी बॉक्स में रख के फिर ढक के रख दिए, ये ठीक रहेगा। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये डब्बे से जितना सारा सामान था, मेरा जो गले का सेट था, जो झुमके वगैरह थे, मैं अलग अलग मैंने कर दिया। ये सब अलग अलग रख दिया जितने हैं। तो अब ऐसे ही मैं अक्सर मैं सब कुछ ऐसे ही वो कर रही हूँ, क्योंकि घर भी फैला रहता है। चला, ये मेरी रिंग बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो गले का सेट मैं दिखाई ना कि थोड़ा सा महंगा था, तो उसका ही था, उसका सेट है ये रिंग, और कान का पूरा सेट था। तो ये देखिए, मैं अलग अलग रख दी। अब मुझे तो थोड़ी सी आसान लग रहा है कि अब जब भी तैयार होना है तो। और तो जो गले का सेट का जो डब्बा आता है, तो डब्बे में है तो कोई बात नहीं है, तो वो और जो मेरे गले के सेट हैं वो सबके डब्बे हैं, तो वो नहीं दिक्कत है। जिसकी डब्बे नहीं हैं, जो कभी कभी आते हैं ना कि पॉलीथीन में ही दे देते हैं, तो वो वाली दिक्कत होती है। अब चलती हूँ तीसरे टिप्स की तरह। ये हमारे घर में, सबके घर में नॉन स्टिक का तवा रहता ही होगा। तो अक्सर ये होते हैं ना, ये जो नट होते हैं, जो
तो वो तो अक्सर उसमें जंग लग जाता है, जो ये जो स्क्रू होते हैं जो पीछे साइड, तो इसमें जंग लग जाने की वजह से खुलता भी नहीं। तो ये जंग ना लगे इसके लिए ये देखिए इस तरह से नेल पेंट लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी लगा के ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि यहाँ लगाने से ये जंग, इसमें नेल पेंट लगाने से जंग नहीं लगेगा। ये देखिए दोनों जो स्क्रू था, दोनों स्क्रू में मैंने नेल पेंट लगा दिया है। और नेल पेंट का चौथा टिप्स भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा बताने वाली हूँ कि जो ये मेरा तीसरा टिप्स है, ये भी आप लोग आजमा के देखिए। जो है ये सूखने तक वेट करूँगी। और उसके बाद ये और चौथा टिप्स ये देखिए बहुत ही अच्छा हर लेडीज़ के काम में आने वाला टिप्स है। ये देखिए ये क्या है कि हमारे अगर पिन, ये चाहे जो भी सेफ्टी पिन, चाहे जो भी अगर अच्छी कुछ भी लीजिए, तो सबके हमारे साथ क्या होता है कि ये अगर इसमें ये देखिए इस तरह से फंस जाता है। फंसने के बाद अच्छे खासे ब्लाउज की दशा ख़राब हो जाती है। कितना भी महंगी से महंगी साड़ी हो, अगर ब्लाउज फट गया तो फिर साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है और सबके साथ होता है। तो ये इसमें क्या करें, ये जो पीछे गुंडी है ना, यही फंस जाती है। फंसने के बाद ब्लाउज फट जाता है तो बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि इतनी महंगी महंगी साड़ी अगर ब्लाउज फट गया तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट भी होता है। तो आप क्या करें, ये देखिए नेल पेंट लीजिए। नेल पेंट ये यहाँ जो बीच में है ना, उसी में आप अच्छे से लगा दीजिए। लगाने के बाद ये सूखने तक वेट करिए। और आप या तो तागा भी इसमें लपेट सकते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। और या तो तागा जो आता है वो सिलाई करने वाला धागा, वो भी आप लपेट सकते हैं। मैं तो एक दो में वो भी लपेटी हूँ, उससे भी ब्लाउज नहीं फटता है। या तो कोई कोई बटन लगा के, जो ब्लाउज में जो बटन होते हैं वो लगा के पहनता है। पर ये वाला ट्रिक बहुत ही आसान भी है, इजी, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप भी आजमा के देखिएगा। ये देखिए धागा में टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम नहीं। आप जो आपके पास 2-4 पिन है उस सब में आप लगा के रख दीजिए, सूखने तक वेट करिए। सूख जाए, ये देखिए मैं पूरा ये जो छेद है वो पूरा ढक दी हूँ। सूखने तक वेट करिए, सूख जाए उसके बाद आप यूज करिए, आपका ब्लाउज नहीं फटेगा। और बहुत ही आसान तरीका है। और मैं अक्सर जैसे साड़ी की जो प्लेट पे पिन लगाती हूँ उससे भी साड़ी फट जाती है। अगर ये लगाऊं ब्लाउज में तो ब्लाउज फट जाते हैं। तो अगर कोई भी ब्लाउज अगर महंगा है, घर पे पहन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर महंगे ब्लाउज फट जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो फिर ये देखिए मैं सूखने तक वेट करती हूँ। अब चलती हूँ ये 5वें और लास्ट टिप्स की तरह। ये टूथब्रश तो सबके घरों में होता है और पुराना भी हो जाता है। हम लोग कितना भी 6 महीने 7 महीने करो तो फिर ये, और इससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए। अगर मेरे यहाँ तो 6 महीने से ज़्यादा कोई भी यूज नहीं करता है। 6 या 7 महीने से ज़्यादा ये ब्रश कोई नहीं यूज करता है। तो ये ऐसे बहुत पुराने से ब्रश पड़े रहते हैं। तो ये देखिए गैस ऑन करना है, गैस ऑन करके ये थोड़ा सा पिघलाना है और जहाँ से मुड़ान इसका होता है वहीं से थोड़ा सा पिघलाना है। पिघला के इसे थोड़ी सी ऊपर के साइड खींचना है। ये देखिए इस तरह से खींच के उसके बाद इसे पिघला देना है। और जब ये थोड़ा सा पिघल जाए ना, ऐसे इस आकार में आ जाए तो उसके बाद गैस को करना है बंद करके थोड़ी देर सूखने का इसे ठंडा होने का वेट करना है। इस तरह से ऐसे पकड़े रहना है, या तो ऐसे रख देंगे तब भी ये ऐसे टेढ़ा हो ही जाएगा। तो इस तरह से पकड़ के रखना है। उसके बाद इसे सूखने तक का वेट करना है, यानी ठंडा होने तक को। ये ठंडा हो गया, ये देखिए इस तरह से आपका ये आकार बन गया। अब उसके बाद ये जो हमारे किनारे किनारे होते हैं ना, कि गैस के बगल बगल ये थोड़े से, और यहाँ कितना भी कपड़ा से पोंछो पर नहीं, थोड़ा सा होता है ना ऐसे पड़ा रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा लगाना है विम बार साबुन, जो बर्तन धुलने वाला, वो लगा के ब्रश में। उसके बाद इस तरह से साफ़ कर देना है। जो हमारे थोड़े थोड़े जो टाइल्स के बगल बगल थोड़ा थोड़ा सांस रहता है उसमें पूरे कचरा घुस जाता है। जो तेल के छींटे होते हैं कुछ भी थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। तो आप हफ्ते वाइज या तो डेली आप साफ़ कर दें तो एकदम किचन साफ़ सुथरा रहेगा। या तो हफ्ते वाइज ही ये करिए। और ये ब्रश के सहारे ही ना तिरछा हो गया, इसके सहारे बहुत ही अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा इससे पूरी अच्छी तरह से सफाई हो जा रही है। अब मेरा 5 टिप्स कैसा लगा आपको, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो जो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए टिप्स के साथ आपके साथ आती रहूँगी। थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।